कि वो बॉलर की जगह आके बॉल डाल सके, किसी भी ऑलराउंडर को कि वो ऑलराउंडर की जगह आके सेम भूमिका निभा सके। भारत ने आखिरकार एक और T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑल हार्दिक पांड्या ने एक शॉट मारा है, नो बॉल हुआ है, चौका लगा है, उसके बाद फ्री हिट पे उसने छिक्का मारा है, बॉल फट गया है। ये डायलॉग नहीं है, बॉल फट गया था, बॉल फटा है। आप वो जाके वीडियो देखना, बॉल फटा है, अंपायर ने बॉल देखा है, उसके धागे बाहर आए हुए हैं, उन्होंने बॉल चेंज किया है। ये होती है पावर, ये होती है आग। एक फैक्टर मौजूद है जो पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल रेडी कि किसी तरीके में हर्षित राणा को मैच खिला दूं। देखें 17 सीरीज जीतना, और ये इस बात का सबूत है कि दुनियाई क्रिकेट का बाप अब सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो है टीम इंडिया। Okay, one word for the remarkable all-rounder of Team India, Hardik Pandya. We love you. हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने और एक न्यू पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो लेकर। आप सभी का फिर से और एक बार हार्दिक स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। आप लोग चाहे तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिकों का बातें सुनने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक किस टॉपिक पर बात कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का चर्चा हो रहा है और तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का, खास करके हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और भी कई इंडियन खिलाड़ी का पाकिस्तान के ऊपर अभी चर्चा हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हो या पाकिस्तान के मीडिया चैनल हो या पाकिस्तान पब्लिक हो, हर कोई इंडियन खिलाड़ियों का तारीफ कर रहा है। और ये तारीफ करने का कारण ये है दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया का जो 4th T20 मैच हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान में चर्चा होने लगा है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने बेहतरीन कमबैक करके इस मैच को जीत लिया है इंग्लैंड से, और इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया ने इस सीरीज को भी जीत लिया है। तो यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो आइए दोस्तों देखते हैं साथ में क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिकों का हमारे इंडियन प्लेयर्स को लेकर। श्रृंखला जीत ली है भारत ने, इंग्लैंड को चौथे T20 में हरा के पुणे में ये सीरीज अपने नाम कर ली है। इस पिच पे आसान नहीं था 181 का टोटल डिफेंड करना, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की रवि बिश्नोई, वरुण, कमाल बॉलिंग, हर्षित ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कंकशन को लेके लोग कंफ्यूज हैं, शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा टीम में आए, प्लेइंग 11 में आए, बैटिंग शिवम दुबे ने की, लेकिन कंकशन का रूल अप्लाई हुआ और हर्षित राणा बॉल डालने आ गए और दूसरी बॉल पे उन्होंने विकेट भी ली। पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, दुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है। चले जी, ये समझ आती है कि दुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर दुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, दुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में ही मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो दुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते
कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए। लॉज के मुताबिक, आईसीसी के लॉ, एमसीसी के लॉ अलाउ करते हैं, आपके सामने मौजूद भी है एमसीसी का लॉ, 24वां ये लॉ है एमसीसी का, जो अलाउ करता है किसी भी बॉलर को कि वो बॉलर की जगह आके बॉल डाल सके, किसी भी ऑलराउंडर को कि वो ऑलराउंडर की जगह आके सेम भूमिका निभा सके। भूमिका ही कहते हैं ना। देखो, शिवम दुबे चाहे बॉल नहीं डालते लेकिन वो है ऑलराउंडर ही। अब लोग क्यों थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि शिवम दुबे को लोगों ने इतना बॉल डालते देखा नहीं है, और वो गौतम गंभीर का एक फैक्टर मौजूद है जो पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल रेडी कि किसी तरीके में हर्षित राणा को मैच खिला दूं। हालांकि हमारा मोहम्मद शमी आज नहीं खेला, उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन एमसीसी के लॉज के अकॉर्डिंग हर्षित राणा को अलाउ था बॉल करना। शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं और हर्षित राणा भी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज तेज भागेगा, जो भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलके 2-2 3-3 रन ले लेगा। तो इसीलिए रनर नहीं लिया जाता ना। वो कहते हैं जी बस जैसा तैसा भी आप खेलो या भागो, जो करना है करो। वो इसी तरीके से मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए, और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कोई सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। 19 से लेके अभी तक एक भी T20 की सीरीज नहीं हारा, 17 कंसेक्टिव विक्ट्री, बैक टू बैक जीता हुआ जा रहा है। कि इंडिया ने कैसे जादू कर दिया यार। इन लोगों का जो एनसीए में कोच बैठा हुआ है ना, वीवीएस लक्ष्मण, उसे आप देखें कि वो बंदे की परफॉर्मेंस क्या है, उस बंदे ने क्रिकेट में कितना कंट्रीब्यूट किया है। वो बंदा वहां से आग जो है ना, आग का गोला बना के बेचता है, जाके जो इंडियन टीम में जाता है, और उसके बाद इंडियन टीम में जाके वो फटता है और फट के अपने शोले दिखाता है दुनिया को। आप देखे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ, उसका कमबैक हुआ, दुनिया ने देखा। ऋषभ पंत दुनिया ने देखा। आप देखे शमी आया, वो दुनिया देखेगी। या जिस टाइम पे हार्दिक पांड्या अंदर आता है, ये टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है। और यहाँ पे आके उस बॉलिंग के खिलाफ जिस पे बॉलर 140, 42, 45 इस पेस को टच कर रहे हैं, उनको इस तरह के शॉट्स लगाना, दैट वाज वन सीन। बड़ा मजा आया पर्सनली तौर पे, बहुत जबरदस्त छिक्के लगाए हैं उन्होंने। आप बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, दुनिया ही देख रही है। बिश्नोई को दुनिया ही देख रही है। हार्दिक राणा आया, दुनिया देख रही है। दुबे आया, दुनिया देख रही है। वो बंदे इतना पका पका के इतना लीथल बना के प्लेयर्स को भेजते हैं कि जब दुनिया के सामने आते हैं ना, तो वो बॉम्ब बन के फटते हैं। आप देखिए आज के मैच की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज के मैच में जब ऊपर से 3 से 4 आउट हुए, 12 पे 3 आउट हो गया, जैसे पतंग होती है ना, पतंगे हर बंदे ने उड़ाई है, बंदा डील देता जाता है। अगला बंदा समझता है कि शायद पतंग जो है ना कट चुकी है। आज वही वाला सीन इंग्लैंड के साथ हुआ है। उन लोगों ने समझा 3-4 आउट कर लिए, ये पतंग कट चुकी है। लेकिन हार्दिक पांड्या, दुबे ने आके वो पतंग की जब डोर खींची है ना, तो वो आसमानों की बुलंदियों को छूने लगी और 183 पे जाकर उन लोगों ने खड़ा कर दिया। देखा है दबंग किसको कहते हैं, शिवम दुबे को कहते हैं, उसकी एंट्री को कहते हैं। T20 आई सीरीज के अंदर उसने पहला मैच आज खेला है और आते ही उसकी 50 और कमाल की पार्टनरशिप विद हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या इज द चॉकलेटी बॉय, और वो वैसे ही सबका फेवरेट है। और जिस तरह से वो ऑलराउंडर है, अमेजिंग, सुपर्ब। और फिर आज आकर शिवम दुबे सोने पे सुहागा, जिसको कहते हैं 4 चांद लगा दिए उस बंदे ने। मैं कहती हूँ कि भाई आज मुझे सबसे बेहतरीन लगी है परफॉर्मेंस भाई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी।
पहले तो हम लोगों को लगा लो भाई यहाँ पर हम लोग खत्म हो गए, लेकिन इंडिया को कमबैक करना आता है, इंडिया को यू टर्न लेना आता है, मौत को हाथ लगा के टक से वापस आना आता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक हमारे इंडियन प्लेयर्स के तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, और तारीफ करने का कारण भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करके इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। अगर आप लोगों ने ये मैच देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा इंडिया का दूसरे ही ओवर में 3 विकेट जाने के कारण इंडिया बहुत ज्यादा पीछे चल गया था इस मैच के अंदर, लेकिन फिर धीरे धीरे कमबैक करने लगा इंडिया। फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग किया, तबाही बैटिंग किया हार्दिक पांड्या ने, और साथ दिया उसका शुभम दुबे ने। शुभम दुबे ने मात्र 34 गेंदों पर बेहतरीन पारी खेला, और हार्दिक पांड्या तो और भी अच्छा खेला। मात्र 30 गेंद में 53 रन बना के हार्दिक पांड्या ने इस मैच को इंडिया का साइड मोड़ दिया। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड भी बहुत ही तबाहीदार खेल रहा था, लेकिन फिर हर्षित राणा ने बेहतरीन बॉलिंग करके 3 विकेट ले लिया इस मैच के अंदर, और साथ में रवि बिश्नोई ने भी 3 विकेट ले लिया इस मैच के अंदर। वरुण चक्रवर्ती भी किसी से कम नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लेकर इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिया है, और अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला और अर्शदीप सिंह को भी 1 विकेट मिला। तो दोस्तों ये था कुछ मैच का कहानी, और अगर ऐसे ही और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो आप लोगों को चाहिए डेली, तो आप लोग क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।